यहोशू अध्याय 17। यहोशू अध्याय 17। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर जो योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिले। इसलिए यह भाग दूसरे मनश्शेइयों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनश्शे के वंश के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्र सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा है। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे, और यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेइयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला, और दूसरे मनश्शेइयों को गिलाद देश मिला। और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमता तक पहुंचा, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर एन तप्पूह के निवासियों तक पहुंचा। तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे के सिवान पर बसा है, वह एप्रेमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उसकी दक्षिण की ओर तक पहुंचा। ये नगर यद्यपि मनश्शे के नगरों के बीच में थे, तो भी एप्रम के ठहरे, और मनश्शे का सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकला। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसका सिवाना समुद्र ठहरा। और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिले, और मनश्शे को इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, इबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी, और अपने नगरों समेत एंदोर के निवासी, और अपने नगरों समेत तानाक के निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों ऊंचे स्थानों पर बसे हैं। परंतु मनश्शेई उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे। तो भी जब इस्राएली सामर्थ्य हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत है, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तू हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा कि तुम गिनती में बहुत हो, और एप्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है, उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेतशान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इज़राइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ है। फिर यहोशू ने क्या एप्रेमी, क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ, तुम लोग तो गिनती में बहुत हो, और तुम्हारी बड़ी सामर्थ्य भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके पास आकर आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा। क्योंकि चाहे कनानी सामर्थ्य हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे।